हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जो आपकी सीटेट को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगी। बहुत अच्छी वीडियो है, इसलिए देर ना करें, जल्दी से जाके देख लीजिए। पहले आप इस वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप मत करना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। अपने क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तम्बाकू की आदत किससे होती है। देखिए, जब तम्बाकू का नियमित रूप से हम सेवन करते हैं, तो तम्बाकू में एक निकोटीन नाम की निकोटीन होता है। उसकी खाने से हमारे जो तम्बाकू की आदत पड़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा, तम्बाकू की आदत किससे होती है, तो निकोटीन के कारण तम्बाकू की आदत लोगों को पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते, एकल परिवार से तात्पर्य है। तो एकल परिवार क्या होता है। एकल परिवार वह होता है जो लघु परिवार होता है, जो कि छोटा परिवार होता है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। तो एकल परिवार होता है वो बड़े परिवार से ही निकल कर आता है। जैसे संयुक्त परिवार का लघु परिवार ही एकल परिवार होता है। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, मतलब कि संयुक्त परिवार से जब छोटा परिवार अलग होता है, उसी से एकल परिवार बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। कि भारत में लड़के और लड़कियों की जो विवाह की आयु होती है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या पर नियंत्रित करने के लिए लड़के व लड़कियों की विवाह योग्यता आयु 21 से 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो आपको पता होगा, राजस्थान के लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ का व्यवसाय करते हैं। तो जो राजस्थान के लोग हैं वो ज़्यादातर कृषि ही करते हैं, कृषि पर उनका निर्वाह होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर खाने का कारखाना नहीं है। सॉरी, शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। तो केसवा, रायपटान, निम्बा, बेहड़ा, उदयपुर, भोपाल, सागर। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है निम्बा हेड़ा। जो निम्बा हेड़ा है वहाँ पर शक्कर नहीं बनाया जाता। बाकी के जो 3 दिए गए हैं, यहाँ पे शक्कर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। जब हमारे साथ ठगी या अनुचित व्यवहार होता है तो हमको शिकायत कहाँ पे करनी चाहिए। तो वो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है उपभोक्ता संरक्षण मंच को। ओके, आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ओके, और जो इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है वो 245 होती है, और जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाती है। जो कला से, साहित्य से, विज्ञान से और समाज सेवा के लोग होते हैं, और सहकारिता के क्षेत्र के कुछ लोग होते हैं जिनको ज्ञान और अनुभव होता है। आगे चलते हैं, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। तो आपको पता होगा कि किस योजना के तहत जो युवाओं को रोजगार मुहैया कराता है। तो उस स्कीम का क्या नाम है, उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ओके, तो इसका बी आंसर है। संसार में अधिकतर ट्यूबवेल किस देश में है। तो जो ट्यूबवेल होते हैं, मतलब जिसे खेतों में पानी दिया जाता है, तो संसार में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल कहाँ पर है। तो ये सबसे ज़्यादा भारत में ही है। ओके, तो इसका सही आंसर है डी। घनघोर का त्योहार मनाया जाता है।
जो घनघोर का त्यौहार होता है आपको पता होगा, ये चैत सूती पृथ्वा को शुरू होता है और चैत शुक्ल तृतीया को समाप्त होता है। ठीक है, ये चैत महीने में मनाया जाता है और 3 दिन तक लगातार ये त्यौहार मनाया जाता है। घनघोर की सांवरी जयपुर और बीकानेर में धूमधाम से मनाती है। जो वो निकलती है सवारी निकलती है तो बड़ी धूमधाम से निकलती है। कहाँ पर? जयपुर और बीकानेर में। तो होलिका दहन के कारण घनघोर का त्यौहार आरंभ हो जाता है। जब होलिका दहन होती है तो उसी दिन से ये घनघोर का त्यौहार स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? चैत शुक्ल तीज को। तो कब मनाया जाता है ये त्यौहार? चैत शुक्ल तीज को। राजस्थान में झूलों की नगरी है, तो राजस्थान में जो झूलों की नगरी कहा जाता है वो क्या है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या अजमेरपुर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर को झूलों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ किससे बनाया गया है? तो जो विजय स्तंभ है वो महाराणा कुंभा, महाराणा मांगा या महाराणा प्रताप या महाराणा जयसिंह? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको पता होगा जो विजय स्तंभ है वो महाराणा कुंभा के नाम पर इसको बनाया गया है। निम्नलिखित यातायात संकेत का अर्थ है, तो ये सड़क दी गई है जहाँ पे ये सड़क है और जहाँ पे इस प्रकार का आपको संकेत मिलता है तो आपको पता होगा ये किस चीज़ का संकेत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सक्रिय पुलिया का संकेत है कि आगे जो पुलिया है वो काफ़ी छोटी है। एटीएम का पूरा रूप क्या है? जो एटीएम होता है उसका पूरा वर्ड मीनिंग पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संकेत को कहते हैं। जो कंप्यूटर के द्वारा संकेत भेजे जाते हैं आपको पता होगा उसको क्या कहते हैं? उसको ईमेल बोला जाता है। डेंगू रोग का वाहक है, तो आपको पता होगा डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा एंटीज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। मनुष्य के शरीर की जीव रासायनिक प्रयोगशाला है, तो जो मनुष्य के शरीर में जीव रासायनिक होती है प्रयोगशाला होती है तो वो किस में की जाती है? अमावस्या में, यकृत में, आंत्र में या वक्र में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यकृत में। पल्स पोलियो कार्यालय का उद्देश्य है। जो पल्स पोलियो जो बच्चों को 5 साल तक पोलियो पिलाई जाती है तो उसका उद्देश्य क्या है? तो आपको ये पूछा है तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, कि जो हमारे देश में पोलियो का रोग फैला हुआ है उसको पूरी तरह से खत्म करना। कश्मीरी चौंगा कहलाता है, तो कश्मीरी चौंगा किसको कहते हैं? ये फिरन को कश्मीरी चौंगा कहते हैं। कुत्ता मछली का आवास है, जो कुत्ता है वो मछली का आवास है, तो कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। तो समुद्र, जो कुत्ता मछली होती है उसका समुद्र में आवास है। एक मिनट, सीएनजी का पूरा नाम मतलब पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, ये बताया गया है, पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कम्पैक्ट नेचुरल गैस, ये इसका पूरा नाम है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, जो वन्य जीव सप्ताह है वो कब मनाया जाता है? तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो वो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, तो ए आंसर हमारा राइट है। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी या राज्य जंतु क्रमश है, तो जल्दी से बताइए राजस्थान के जो राज्य वृक्ष, पक्षी और जंतु कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। खेजड़ी इसका प्रमुख वृक्ष है और गोंडा वन इसका क्या है? प्रमुख पक्षी है। और चिंकारा है वो क्या है?
प्रमुख जंतु है। तो ए इसका सही आंसर हो जाता है। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ठोस। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो कैसी होती है? वो ठोस होती है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट ने यहाँ से क्वेश्चन उठाया है। तो टाइगर के नाम से किस राज्य को माना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो मध्य प्रदेश को इसके नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो हवा का, जलधारा का, ध्वनि का या प्रकाश का? तो इसका सही आंसर है जो सबसे ज़्यादा वेग होता है वो प्रकाश का होता है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो सौर सेल ऊर्जा को किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो पहला दिया गया हमको रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो इसका सही आंसर क्या है? तो हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ओके, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो 78.07% वायु में हवा में ये इसकी मात्रा पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 20.93% इसकी मात्रा पाई जाती है। और आर्गन की मात्रा, एक मिनट, आर्गन की मात्रा होती है जो, नोट कर लेना, तो आर्गन की मात्रा आपको 0.93, ये क्वेश्चन सीटेट ने कई बार पूछा है। आर्गन की मात्रा 0.93 पाई जाती है और ऑक्सीजन की 20.93 और नाइट्रोजन की 78.07 और कार्बन डाइऑक्साइड की 20.93। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है जिसे हम दोबारा से बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है पौधे। ठीक है, क्योंकि पौधों को दोबारा से उगाया जा सकता है। ओजोन परत निकलती है, तो ओजोन परत है वो कहाँ पर मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, तो आज के लिए बस ये क्वेश्चन है जो आपके 30 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने बीच में स्किप कर दिए, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आपको EVS या फिर SST, CDP या किसी प्रकार के नोट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।